बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, किसी मुआशरे की खूबसूरती ये होती है कि वहाँ डायलाग होता है, वहाँ डिबेट होती है और वो रिसर्च की जाती है। उसी रिसर्च की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम ना डायलाग करना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनकर उस पर अपनी राय देने के हवाले से कोई बात करते हैं, बल्कि हम फतवा लगाने की बातें ज़्यादा करते हैं। यही अलमिया है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़ कौन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की ज़िंदगी में। हमें आगे बढ़ना है तो डायलाग को फ़रोग़ देना होगा, किसी की बात सुननी होगी अगर अपनी बात सुनानी है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर उनके बड़े फॉलोअर्स भी हैं, लोग उनकी बात सुनते भी हैं, लेकिन साथ साथ उनके खिलाफ एतराज़ात भी किए जाते हैं, सवालात उठाए जाते हैं। और सवालात उठाते हुए डिबेट की बात कम की जाती है, लेकिन शायद एक दूसरे के खिलाफ महाज राय की बातें ज़्यादा की जाती हैं। आपने उन्हें जानते भी हैं, उन्हें सुनते भी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मारूफ स्कॉलर हैं, वो आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक बड़े अच्छे मुबल्लिग हैं, उनके एक स्टाइल है लोगों को तक अपनी बात पहुंचाने का। अगर वो कंट्रोवर्शियल ना होते, कंट्रोवर्सी में ना जाते, तो शायद अपना पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते, उनको रुकावटों का सामना ना करना पड़ता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौका दिया आपने ताकि मेरी जो गुफ्तगू है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों तक पहुंच सके आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे आला तरीन हस्तियां पैगंबरों की होती हैं, और जब पैगंबर भी दुनिया में आते हैं ना, तो उनके साथ भी यही मामला होता है कि उनके मुखालफीन इस हद तक खड़े हो जाते हैं कि उनके कत्ल के दरपे हो जाते हैं। इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि पैगंबरों ने कोई बात गलत की या उनका अंदाज गलत था। असल इशू ये है कि जो सामने ऑडियंस है ना, वो उस चीज को कबूल नहीं करना चाह रही होती। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले सादिक और अमीन थे, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद उन्हीं लोगों की वजह से आपको मक्का शहर छोड़ना पड़ा। हत्ता के सूरतुल अनफाल में यहां तक आया कि अबू जहल भी ये दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, अगर ये तेरा नबी सच्चा है, कुरान सच्चा है, तो हम पे आसमान से पत्थर नाजिल फरमा कि हम इसकी दावत कबूल नहीं कर रहे। और पत्थर नाजिल नहीं होते थे, तो वो कहता था कि ये देख लो, ये झूठा है, नाउज़ बिल्लाह, इसने भाई को भाई से जुदा कर दिया, बेटे को बाप से जुदा कर दिया। बदर के मौका पर सामने बेटा है, इस तरफ बाप खड़ा है, और कुरैश की जमीयत को तोड़ दिया। तो अल्लाह ताला फरमाया कि जब तक ए नबी उनमें मौजूद हो तुम, हम इन पर अजाब नहीं भेजेंगे। हमारी सुन्नत यह है कि हम अहले ईमान को अपने पैगंबर के साथ निकालते हैं और फिर अजाब देते हैं। तो ये बात करना कि ये कंट्रोवर्शियल तो जरूर बनना है। आप देखें, इस मुआशरे में आप सच्चाई की बात करें तो कंट्रोवर्शियल तो आप खुद ब खुद बनेंगे। और मैंने तो उस पूरे सिस्टम को ललकारा है जो सदियों से चंदों के ऊपर चल रहा था, फिरका वारियत के ऊपर चल रहा था, एक दूसरे को काफिर कह रहा था, एक दूसरे के साथ नफरतें थी, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे, एक दूसरे को चंदा नहीं देते थे। और मैंने यहाँ आके आवाज बुलंद की कि आपने सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करना है, एक दूसरे को मुसलमान समझो, एक दूसरे के साथ निकाह वाले मामलात भी करो, एक दूसरे को चंदा भी दो, एक दूसरे की मस्जिदों में भी जाओ, नफरत ना करो, सिर्फ इख्तिलाफ राय रखो। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने सदियों से अपनी एम्पायर्स खड़ी की हुई थी, उन्हें ये बात कैसे हजम हो सकती थी।